क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्त बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स की संख्या को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। एक मॉलिक्यूल में दो आइटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी क्या है? कार्बन या ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड है और एक क्या हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या। तो यहाँ एक बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड एक हो गया, दो बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया दो, तो बॉन्ड ऑर्डर दो। कोवैलेंट बॉन्ड तीन है तो बॉन्ड ऑर्डर तीन हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड तीन है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा थ्री हो गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के पास बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। स्पीशीज का मतलब क्या हो गया? आइटम, मॉलिक्यूल या आयन। और आइसो का मतलब हो गया सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक हमारा क्या? O2 इसको प्यार से क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्लोरीन का एटॉमिक F2 है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया। फ्लोरीन का दो आइटम तक गुना 2 हो गया तो 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। O2 तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का दो आइटम तक गुना 2 और दो इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ इसलिए +2, तो 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। फ्लोरीन आइटम बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया? 6। और लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर 3, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यही हमारे क्या? लेविस स्ट्रक्चर। अब O2 का देखिए, दो ठो ऑक्सीजन है, दोनों के मुंडी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। बॉन्ड ऑर्डर हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के पास एक कोवैलेंट बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्साइड आयन के पास एक बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे कितना हो गया? 1। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, नाइट्रोजन का दो आइटम है तो गुना 2, 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हमारा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 6 + 8 हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमारा क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन। ये हो गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, तो ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच गए थे। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? लोन पेयर।
दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाया, फिर दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाया, फिर दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाया। ये हमारा क्या हो गया, लेविस स्ट्रक्चर। सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का मॉलिक्यूल एक क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये क्या करता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कार्बन के पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अभी ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। अब ऑक्सीजन के पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ऑक्सीजन के मुंडी पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। कोवैलेंट बॉन्ड 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो गया, 3। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के पास है सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी।